अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो जी स्किप मत करिएगा, ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैं सुबह जिम गई हूँ, जिम के बाद अपने घर आई, तो अब मैं जा रही हूँ अपनी भाभी के पास, क्योंकि आज मेरे घर में है जी, मेरी भाभी के घर, भाई के घर जो है मेरी दावत है, हम सब की अफ्तार पार्टी है। तो आज अम्मी लोग और मेरे दूसरे भाई लोग, सब वो लोग भी आएंगे इंशाल्लाह। और मेरी भी पूरी फैमिली, मेरे अपने बच्चे भी खैर से आ गए हैं इस्लामाबाद से। अच्छा, बच्चे जो है मेरे वो 1-2 दिन पहले आए हैं, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई। इतनी कोई बिज़ी टाइम गुज़र रहा है ना कि कि पता ही नहीं चलता ना ये टाइम का बिल्कुल भी। और लास्ट में जो है ना रमज़ान के तो बस बहुत ही बिज़ी हो गए हैं। बट ये कि इंशाल्लाह मैं वो वाली वीडियो भी कल अपलोड कर दूँगी। आज जो है मैं अपनी मेके की दावत की जो है ना वीडियो लगा रही हूँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है जी आप लोगों को भी इंशाल्लाह। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे जो है आते साथ जी मैंने देखा यहाँ पे मेरी भाभी के घर सारी क्लीनिंग हो रही है, और क्लीनिंग तो साथ साथ हो रही है घर की, बट हमने सोचा कि चलो मिल के बैठ के पहले जो फिलिंग का काम है वो करते हैं। तो यहाँ पे हम सब ने बैठ के मिल के जो शॉर्ट्स बनाते हैं ना हम लोग रैप वाले, वो भी मेरी भाभी ने मैरिनेट किया हुआ था मसाला, तो बस उसको खाली बस रैप करना था पट्टियों में, वो भी किया साथ साथ। और हम लोगों ने समोसियों को फिल किया, वो भी मसाला बनाया हुआ था। और आते साथ मैंने चेक किया, काफ़ी काम जो है ना आधा मेरी भाभी ने कर लिया था, आधे से ज़्यादा तकरीबन काम हुआ था। बस जो थोड़ा बहुत रहता है लास्ट टाइम के काम, वो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ, क्योंकि अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता जितना भी हो, लेकिन फिर भी ना मुश्किल हो जाता है। हेल्पर्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाभी के भी, लेकिन ये है कि फिर भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने सोचा कि हम चलते, मैं और मेरी बेटी दोनों, हम दोनों भी साथ चले गए। और आते साथ जी हम लोग लग गए यहाँ पे काम पे। यहाँ पे मैं चने चेक कर रही हूँ कि कितने हुए हुए हैं। अभी मुझे थोड़े से कच्चे लग रहे हैं, इसको मैं दोबारा प्रेशर दूंगी। और जो है तो भाभी मसाले जो है कुछ मैरिनेट कर रही है। और यहाँ पे देखते हैं क्या बना हुआ है। ये कोफ्ते बने हुए हैं, बस इसमें अंडे बॉईल करके डालेंगे लास्ट टाइम पे। और ये बनाया हुआ है मसाला शवारमे का, आई थिंक ये शवारमे का है मसाला। और बिरयानी का मसाला भी बना लिया भाभी ने। यहाँ पे जी हमने बना लिया बेसन पकोड़ों के लिए। अच्छा, मेरे भाई लोगों को ना मिक्स सब्जियों वाले पकोड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो आलूओं के जो पकोड़े होते हैं ना, बस वो उनको वो पसंद है। तो बस हमने वही बनाया। मैंने सोचा, मैंने खुद मना किया कि ज़्यादा मत बनाओ, क्योंकि और चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग हमारे लिए वो भी बनाओ मिक्स पकोड़े। तो बस दैट इज़ इनफ, ये वाले पकोड़े बहुत हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है रसमलाई जो है वो मेरी बेटी बनाएगी। फिर मिल बांट के हम लोगों ने तकसीम कर लिया जो बकाया काम था कि क्या करना है किसने। तो आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस जो है वो शूट कर ली। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अल्लाह मेरे मेको को आबाद शराज रखे हमेशा के लिए, मेरे भाइयों को, मेरी अम्मी को, मेरे भतीजों भतीजियों को, सबको अल्लाह पाक खुश आबाद रखे। लेकिन मेके जाने की भी एक अपनी खुशी होती है, चाहे घर के पास ही हैं मेरे, लेकिन फिर भी ना घर में जाने से कितना मज़ा आता है, रौनक लग जाती है और एक अच्छी फीलिंग आती है। के भाई के घर ना भाई और अम्मी लोगों के साथ, फिर आप लोगों को पता है कि हम सबको बस बेटियों को बहुत अजीब सी एक होती है वो फीलिंग और वो लगाव सा। तो बस यही खुशियाँ अल्लाह पाक सबके नसीबों में बनाए और मेरे नसीब में अल्लाह बनाए रखें, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे अब मिल्क शेक बन रहे हैं और फ्रूट चाट के लिए फ्रूट कट रहा है। और ये देखिए जी, ये इतने सारे जो नट्स हैं ना, ये मेरी भतीजी डालती है फ्रूट चाट में। तो रशियन सैलेड आई थिंक वो बना रही है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है दही का निकाला है मेरी भाभी ने। अब यहाँ पे जो है ना वो सॉस रेडी करेगी। एक बिहारी रोल है जो भाभी बहुत अच्छे बनाती है, तो उसके लिए ये जो सॉस है ना ये वो बन रही है। और एक सॉस बनेगी शवारमा के लिए। अब यहाँ पे ये दही लेंगी, मायोनीज़ लेंगी और नमक, ब्लैक पेपर डालती हैं बस, और कुछ भी नहीं।
मसाला जो है वो भी मैरिनेट हो गया, बस उसको हम रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ये देखें जी, ये रसमलाइयाँ बन रही हैं। दूध को हमने चढ़ा दिया था और ये देखें जी, बस रसमलाइयाँ बन रही हैं, साथ साथ ये काम हो रहे हैं। इतनी रौनक माशाल्लाह लगी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मसाला मैं पूछ रही थी किस चीज़ का है, तो वो किस चीज़ का है, तो ये वाला जो डन हुआ हुआ है ना, वो है बिहारी मसाला, और जो दूसरा मैरिनेट किया वो है शवारमा मसाला। अच्छा, यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ जी सलाद, और मैं बना रही हूँ चना चाट जो होती है ना, समोसा चना चाट, वो मैं बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने सोचा मैं चलो सलाद कट करती हूँ, इनको रेडी करती हूँ, और फिर मैं संभल कर दूँगी सारी डिशों में सारी चाट को। बस यहाँ पे प्याज मैंने कट किए थे, और यहाँ पे हरा धनिया और पुदीना, ये बहुत सारा मैंने काटा है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है हरा धनिया और पुदीना चाट में। और ये मैं इसमें मिक्स करूँगी, साथ में टमाटर कट करती हूँ वो भी मैं इसमें डालूँगी। ये चाट इतनी मज़े की लगती है, ये मेरे भाई भाभीयों को मैंने आपको बताया था, मैंने जब उनके घर भेजी थी उनको बहुत पसंद आई थी। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था आपको, और दिखाई भी थी ये चाट, तो इन लोगों को बहुत पसंद है। तो इन्होंने आज बोला है कि स्पेशली भाई ने और भाभी ने कहा कि आप बनाएं ये चाट, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। तो वो चने जो हैं वो बॉईल किए हुए थे, बट वो थोड़ी सी कसर थी, उनको मैंने फुल डन कर दिए है चनों को। और यहाँ पे जो है सैलेड बिल्कुल रेडी हो गया, ये देखें जी इस तरह से। बस अब जो है यहाँ पे दही लूँगी, दही के अंदर मैं डालती हूँ थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स और नमक, बस ये 3 चीज़ें डाल के इनको करूँगी मैं अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी शुगर। अब इसको करते हैं जी अच्छे से मिक्स। अच्छा, ये जब मैं दही डालूँगी ना इस पर, जब मैं इसको डिश में सेट करूँगी तब आप देखिएगा, तो ये बहुत अच्छी मज़े की ये लगती है चाट। यहाँ पे जी मैंने चनों को जो बॉईल किया हुआ था ना, उनको मैंने थोड़ा सा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया। अब ये मैं इसमें डालूँगी पैन में। अच्छा, चढ़ाते वक्त ना चने, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी ऐड किया करें। जो इसके अंदर वो हो जाते हैं ना, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है स्टमक की, लाइक उसकी मतलब कि गैस प्रॉब्लम और हजमे का इशू हो जाता है कुछ भी, तो चने अक्सर लोग ना वो नहीं खाए जाते, जैसे ही खाओ तो उनको बदहज़मी सी हो जाती है। तो मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ, अजवाइन भी थोड़ी सी डालती हूँ, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालती हूँ, नमक और लाल मिर्चें थोड़ी सी वो भी डालती हूँ दाल चढ़ाते वक्त। तो जब वो अच्छे से गल जाते हैं उसके बाद फिर मैं इसको थोड़े से चनों को लेके ब्लेंड करती हूँ। ब्लेंड करने के बाद इसमें मैं थोड़े से चने साबुत भी डालती हूँ। तो वो जो अक्सर आप बाज़ार में ले रहे होते हैं ना चनों की चाट, समोसों की चाट, तो वो उसमें वो इसी तरह एक सॉस सी बनी हुई होती है उनके पास, पतीलों में डली हुई होती है, तो वो इसी तरह बनाते हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इतनी मज़े की बनती है। ये देखें ना, ये देखें थोड़े थोड़े चने आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये चनों की सॉस रेडी हो गई है। ये देखें इस तरह से। बस अब मैंने समोसे जो लिए बाज़ार से मंगाए थे, और उसके ऊपर जो है उनको मैंने थोड़ा इस तरह दबा दिया, डिशों में डाल दिया, और ऊपर मैंने डाल दिए चने। और अब मैं इस पर डाल रही हूँ जी दही, जो मैंने मिक्स की हुई थी दही, वो अब इस तरह से दही डाल के अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी सलाद डालने के बाद इस पर डालूँगी कुछ चटनियाँ, होममेड भी हैं और दूसरी बाज़ार की भी हैं। ये देखें जी इस तरह से अब मैंने मिक्स की सलाद, और ये देखें जी अभी से ये कितनी अच्छी लगने लग गई है, इसकी लुक भी अच्छी आती है और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े की बनती है समोसा चाट। ये थोड़ी सी अब इस पर केचप ऐड करूँगी, और इस पे मैंने चाट मसाला भी डाला था थोड़ा सा होममेड, जो मेरा अपना बना हुआ है, ठीक है। और ये है जी इमली की चटनी, ये भी डाल दी इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो दही रखी हुई थी वो भी थोड़ी थोड़ी डाल दूँगी ऊपर,
और बस यहाँ पे जी जो सलाद है ना, रशियन सैलड, फ्रूट चाट, ये वो रेडी हो गई है। बट मुझे ना इसमें थोड़ा सा ये बहुत थिक लग रही थी। फिर मैंने अपनी भाभी से जूस लिया, पाइनएप्पल जो इन्होंने ऐड किया ना, उसका जूस मैंने कहा इसमें ऐड करो, थोड़ी सी इसको लिक्विड करो, बहुत ज़्यादा थिक है, इसको थोड़ा सा थिन होना चाहिए। तो बस जी यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट को सेट कर दिया। ऊपर मैं इसके डाल दूँगी क्रश किए हुए नट्स, और ये भर बस अंदर भिजवाती हूँ। अच्छा, साथ साथ जो है ना दस्तरखान जो है ना वो लगवा रही हूँ मैं, क्योंकि भाभी से कहा कि एंड टाइम पे ना बहुत काम हो जाता है और अफरा तफरी हो जाती है, चीज़ें कुछ किचन में कुछ अंदर बाहर रह जाती हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग साथ साथ सेट कर लें। यहाँ पे मेरी अम्मी भी आ चुकी थी, वो भी हमारे साथ किचन में बैठी थी, गपशप लगी हुई थी। माशाल्लाह रौनकों से हम लोगों ने आज इफ्तारी बनाई की। तो खैर जी यहाँ पे रखते हैं फ्रूट चाट, और ये देखें जी ये लग गया है दस्तरखान। अब इस पे खजूरें वगैरह हमने सारी सेट कर दी हैं। अब जो जो चीज़ तैयार होती जाएगी ना वो हम इधर रखते जाएंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह इतना बड़ा दस्तरखान हमारा लग चुका है। अच्छा, बाहर का जो वेदर है ना वो भी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, हर टाइम यहाँ पे बादल हैं और हर टाइम यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश अगर नहीं हो रही, रुक गई है, तो बस बादल तो ज़रूर है। लेकिन अब बहुत दिल कर रहा है कि बस अब धूप निकल आए। अब तो बहुत ना तंग हो गए हैं, कोई 8-10 दिन हो गए हैं हम लोग बस बारिशों में अंदर ही बैठे हुए हैं। अच्छा, बंदा किसी हाल में खुश नहीं होता। गर्मी है तो बंदा कहता है बारिशें आएँ, बारिशें होती हैं तो हम कहते हैं जी बस धूप निकल आए। बस यही हाल है जी, कोई कुछ मत पूछे। ये देखिए जी यहाँ पे टैंक भी बन गया, और यहाँ पे ये भाभी बना रही है बिहारी रोल जो बेक करेंगे। ये इस मसाले में वो जो चिकन टिक्का वाला मसाला बना हुआ था उसमें क्रीम ऐड की है भाभी ने, और उसमें और क्या ऐड किया था, बस क्रीम ही ऐड की थी उसमें, और उसको मिक्स किया। और अब जो है फिलिंग, वो जो सॉस बनाई हुई थी ना मायोनीज़ और दही की, वो भी लगा रहे हैं। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ जी बिरयानी को रेडी। ये अब दम चावल मैंने डाल दिए हैं, बस ये जैसी हो जाए गल जाए तो मैं इसमें डालती हूँ, इसको दम देती हूँ जी चावलों को, बिरयानी को। अब यहाँ पे जी टाइम हो गया फ्राइंग का। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ऑलमोस्ट डन है, सब कुछ डन हो गया है। बस अंडे बॉईल करने रखे हैं कि कोफ्तों में डालेंगे गरम करके। जब हम बाउल में डालेंगे तो तब हम कोफ्तों में ये साथ में कोफ्ते अंडे रेडी हो जाए। बस ये एक ही काम रह गया, बाकी जो है यहाँ पे फ्राइंग का काम अब मैं कर रही हूँ। बाकी के जो चीज़ें हैं काम करने वाले हैं वो भाभी लोग सब मिलके कर रहे हैं। सॉरी जी, पीछे आपको शोर की आवाज़ें आ रही होंगी, इससे आपको पता चल रहा होगा कि भाई मेरे घर में जो है माशाल्लाह बहुत रौनक लगी हुई है मेरी पोती से। अच्छा जी, ये देखिए ये जो शॉर्ट्स हैं ये तो हो गई हैं फ्राई। अब इनको निकालती हूँ, ये सारे जो है ना इनको सेट करके प्लेट में डाल के ना बाहर भिजवा दूँगी बस जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे ये शवारमे का जो है मसाला वो भी रेडी हो गया है। अब मैं डालूँगी यहाँ पे सारी एक साथ समोसियाँ। अच्छा, ये बड़ा पैन है ना तो इसमें बहुत इजीली हो रहा है काम, ज़्यादा चीज़ें फ्राई करने वाली हैं, और फिर इसलिए हमने सोचा बस इसमें ज़्यादा ऑयल डालती हूँ और इसमें करती हूँ फ्राई, आसानी से हो जाएंगी। यहाँ पे पीटा ब्रेड जो है वो हो रही है गरम। बस अब इनको मैं प्लेट में सेट करती हूँ और बाहर पहुँचाती हूँ, और साथ साथ समोसियाँ भी फ्राई करके उनको भी बाहर पहुँचाती हूँ। ये देखें जी, अब जो है ना शौरमा जो है वो बस अब उसको रैप कर रही है भाभी मेरी। ये देखें इस तरह से इतनी अच्छी वो रैप करती हैं ना शौरमा के, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये ख़ुद किया हुआ, बिल्कुल बाज़ार जैसा रैप होता है। ये देखें इस तरह से करके वो बंद करती हैं, ये बिल्कुल अच्छे से पैक कर दिया शौरमा को। और यहाँ भाई मेरे आ चुके थे, बस भाई ने जो है वो भी हेल्प करानी शुरू कर दी। और यहाँ पे जी समोसियाँ भी रेडी हो गई और सालन भी गरम करने रख दिए। बस जी अब तो अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है।
अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे अपने और पकोड़ों को फ्राई करेंगे। बस फ्राई करने की जो चीज़ें थी ना वो 3 ही थी, समोसियाँ, शॉर्ट्स और साथ में पकोड़े। पकोड़ों के लिए मैंने खड़ा कर दी अपनी बेटी को, और यहाँ पे अब मैं जो समोसा चाट बनाई थी ना उसके ऊपर ना मैंने इस तरह से रख दी हैं समोसियाँ। ये है जी प्रेजेंटेशन। ये बस मुझे होता है कि मैं सही से बस सब कुछ डेकोरेट करके रखूं, तो बहुत अच्छी लग रही थी ना इस तरह से। ये देखें, अच्छा सब कुछ सीखने को मिलता है यूट्यूब से। एक दूसरे से सीख के कॉपी करके हम लोग कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, और कोई भी सिखाया नहीं होता, हर किसी को ना टाइम लगता है सीखने में। अब जैसे ये समोसियाँ जो मैंने रखी है ना समोसा चाट पे, ये मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी पलवेश जी की, तो वो हमारी सीनियर है, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है नो डाउट। तो इस वजह से उनको देखा, जब मैंने कहा यार मैं बनाती तो हूँ समोसा चाट, तो इस तरह से मैं भी इसके ऊपर जब भी बनाऊँगी तो मैं रख दूँगी। तो आज मैंने उन्हीं से ये उनको फॉलो किया और इस तरह से मैंने डिशों में समोसियाँ रखी, तो इतनी अच्छी लग रही थी, तो उनको मैं याद कर रही थी। तो मैंने कहा देखे ना, हर बंदा एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, बस अच्छी चीज़ें सीखें, बुरी चीज़ों से अल्लाह बचाए। तो ये है जी फाइनल लुक हमारे इफ्तार पार्टी की। यहाँ पे कट हो रहे हैं शवारमा, और बिहारी रोल जो है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है शवारमा, ये है चना चाट, और चिकन वाइट कढ़ाई भी बनी हुई थी, वो भी डिश आउट हो गई है। कोफ्ते अंडे भी बस आ रहे हैं। ये है जी बिहारी का रोल, बिहारी रोल जो मिलते हैं ना चीज़ी से, ये वो उस तरह के थे। और ये है बिरयानी, कितनी अच्छी शक्ल है, कितने अच्छा कलर आया है। चले जी, यहाँ पे चीज़ें सारी पहुँच गई, सब अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं, और हम सब बैठ के मिल के इफ्तारी कर रहे हैं। यहाँ पे रोज़ा खोल लिया हम सब ने, और बस बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी इफ्तारी के बाद की ये हालत है जी चूल्हों की। ये तो जब साफ़ करेंगे तो पता लगेगा इनको। किचन तो ऑलमोस्ट हमने कर लिया है, सब चीज़ें सेट कर ली, जो बची हुई थी वो रख दी, सारा किचन क्लियर हो गया। बस अब सफाई का काम है, वो फिर अभी कर लेंगी। हम लोग अब आपस में मिल बैठ के चाय पियेंगे और साथ में मीठा भी खाएंगे। मीठे में अभी तो हम लोग जलेबियाँ और केक खाएंगे थोड़ा सा, जिसने जो मीठा लेना होगा। बाकी नमाज और तरावियों के बाद जो है फिर इंशाल्लाह जो हमने रसमलाई बनाई थी वो खाएंगे। अच्छा, उसकी वीडियो तो मैं बनाना ही भूल गई थी। अच्छा, रोज़ा खोल के ना इतनी थकन हो जाती है कि मत पूछे, बस दिल करता है बस चाय पिएं और सो जाएं। और आप लोग बताएं जी, कौन कौन चाय कैसे कैसे पीते, कितनी तलब होती है चाय की, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।